भाई सुनने में आ रहा है कि बंगाल रिजल्ट आने के बाद भाई साहब बढ़ जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम। क्योंकि जो पेट्रोल डीजल के दाम जब क्रूड ऑयल बढ़ता है ना भाई, एकदम से नहीं बढ़ते हैं। उसको बढ़ने में तकरीबन लग जाता है 1 महीना। तो वो जो इंटरवल होता है, पुराना होता है स्टॉक, वो बिकता मतलब जो भी है। तो मतलब जब रेट बढ़ते हैं ना भाई इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के, तो उसका असर लगभग 1 महीने के बाद देखने को मिलता है। और जब इलेक्शन चल रहे थे तो भाई थोड़ा सा गवर्नमेंट डिले करेगी भाई। लेकिन बंगाल इलेक्शन के बाद देखो, अगर भाई ये वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है बिल्कुल ओके, फिर डोनाल्ड पंप तो भाई साहब बावड़ा हो रहा है खाम खाम यार। क्यों यार, मतलब ऐसा क्या चाहता है वो है। वो कहते हैं ना, इंसान की इच्छाएं ना कभी ख़त्म नहीं होती। थोड़ा संतुष्टि होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर ना सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, इसलिए खाम खाम वो पूरे वर्ल्ड के ऑयल के ऊपर ना कब्जा चाहता है। क्यों चाहता है भाई? अपना है तो अपना संभाल ले, ठीक है। और हम भाई अपना 90% बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट लगी हुई है भाई, थोड़ा सा इथेनॉल पे जाओ, थोड़ा सा ये करो, ब्लेंड करो, ये वो फलान ढिमकाना, ईवीज़ की तरफ जाओ। इसलिए थोड़ा सा भाई कंपनी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा लगी हुई है। कंपनी छोड़ो, सरकार ज़्यादा लगी हुई है भाई। खैर देखो, जो समय के साथ होता जाएगा भाई, उस चीज़ के अनुसार तो हमारे को बदलना ही पड़ेगा, क्या नहीं। कि मौसम आज बहुत बढ़िया हो रखा है भाई। सुबह सुबह बारिश स्टार्ट हो गई थी, मतलब अर्ली मॉर्निंग बारिश स्टार्ट हो गई थी। और फिलहाल तो भाई 10:30 बज गए हैं। 10:30 हो गए क्या? नहीं 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 नहीं, होने वाले हैं, अभी 10:25 हुए हैं। तो भाई निकलना मेरे को था 10 बजे। तो 10-20 मिनट तो मैं थोड़ा हाँ लेट हो ही जाता हूँ, क्योंकि भाई देखो 1 घंटा लग गया आज मेरे को गाड़ी को धोने में। अब लास्ट जब पंप की ओपनिंग हुई थी उसके बाद से मैंने हाइलक्स को निकाला नहीं है, मैं हाईराइडर चला रहा था, क्योंकि डेली वो अपने को वो साफ़ मिलती है। वो कैसे, अभी बता देता हूँ। और इसको भाई मैंने धोया ना, तो उसमें थोड़ा सा मेरा समय चला गया, क्या नहीं। और फिर पूजा बोली भाई निकल रहे हो, ब्रेकफास्ट करके निकलो। तो चलो जी, अपना ब्रेकफास्ट भी हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा गीला रहता है ना, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ। एक्चुअली रास्ते में भी मान लो कहीं गाड़ी गंदी हो जाए छोटा मोटा, तो मेन कपड़ा मतलब वैसे गीला सूखा वाला मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। एक ड्राई कपड़ा मैं यहाँ पे रखता हूँ, और एक डैशबोर्ड के लिए वो उस वाले दरवाजे में रखता हूँ। और एक मेरे ख्याल से नया अंदर भी पड़ा होगा भाई इसके अंदर, ये रखा देखो। ये बिल्कुल, ये देखो, ये ब्रांड न्यू है बिल्कुल। मैं भाई बहुत बहमी आदमी हूँ, 4 कपड़े रख रखे देख लो गाड़ी के अंदर हैं। चलो जी, लो जी, स्विच लग गया। 1 मिनट थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट रहने देता हूँ। 2-3 दिन की खड़ी है, डेली चलती रहे तो अपना 1 मिनट का रख लो। और अगर 2-4 दिन खड़ी है और गर्मी का ही माहौल है, मतलब गर्मी का टाइम है, तो 2 मिनट का रख लो। मेनली तो क्या है, जो आरपीएम है ना, वो आपका थोड़ा सा जैसे ही नॉर्मल सा आ जाए ना, तब आप निकल लो। वैसे डीजल गाड़ियों में ज़्यादा ऊपर जाता नहीं, पेट्रोल वालियों में ज़्यादा ऊपर जाता है एकदम से। और मैं गाड़ी में बैठते ना अपना फ़ोन कनेक्ट कर देता हूँ ना वायर से, इससे। तो ये देखो भाई इसको पता है कि बंदा 10-10:30 के आसपास जब निकलता है तो ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम जाएगा। ये कौन सी लोकेशन है भाई? B2 21 मिनट 8.2, पता नहीं कौन सी लोकेशन है भाई। ये देखो भाई, अब अपनी गड्डी जो है वो बढ़िया से साफ रहती है। वाइपर कर दूं भाई, आज अच्छे से साफ नहीं करके गया, देखो दाग है। बस यही एक मेरे को डर रहता है भाई। मैंने साफ करने के लिए रूबल को लगाया है भाई, हैं। चलो वहाँ अपनी गाड़ी पे हो तो रखिए PPF, इतने 16 मार्क्स तो नहीं आएंगे। आएंगे तो थोड़ी धूप में है, तो भाई अपना निकल जाएंगे। क्योंकि भाई अब गाड़ी चलती है डेली, उसको तो मैं जब निकल रहा हूँ ना लंबा, तभी निकाल रहा हूँ, लोकल में इतने मैं चला नहीं रहा। तो जब भी मेरे को फ्री होके मिल जाती तो मैं ले लेता हूँ। जाना है मेरे को लंबा, तो ये लेके चलूँगा। वैसे मेरे को तो भाई चाहे लोकल हो हाईवे हो, इसको चलाने में ज़्यादा आनंद आता है। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है ना भाई कि मैं चल यार उसको ले चलते हैं, वो भी थोड़ी बहुत चल जाएगी। 6250 किलोमीटर भाई वो चली है, 50 भी नहीं, 6247 किलोमीटर वो चली है। और आज उसको 29 अप्रैल हो गई ना, उसको हो गया भाई आज कितने, 7 महीने। वाह, 1000 की एवरेज भी नहीं आ रही भाई उस गाड़ी की, है बिकॉज ऑफ हाइलक्स। अरे इसका ट्रिप तो ज़ीरो कर लूँ आज का, 235 चलाई थी लास्ट। चलो जी, इसको ज़ीरो कर लेते हैं। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देखो भाई 13 की थी मेरी। और ये भी ज़ीरो कर लेते हैं। मेरी आदत है भाई, जब भी मतलब निकलता हूँ ना नेक्स्ट डे में, मतलब सुबह मॉर्निंग में जब भी गाड़ी को लेके, मैं अपना रीसेट कर देता हूँ भाई अपना। बस ऐसे ही, ऐसे माइलेज चाहे जो भी दे गाड़ी, पर ये ना आदत बनी हुई है भाई मेरी ना, जब से इन गाड़ियों के अंदर ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और ये सब आया है ना, मेरी बस आदत है भाई चलते टाइम अपना रीसेट कर देना। बाकी आदत ये भी है कि जैसे ही गाड़ी का भाई 25% फ्यूल रह जाए, मतलब पहले क्या होता है जब छोटे होते थे, पापा से जो आदत सीखी हमने, कि जैसे ही गाड़ी के अंदर 25% फ्यूल बच जाता है, गाड़ी के टैंक को फुल करा दो। आजकल क्या होता है कि लास्ट में 1-2 डंडा बच जाए, या फिर जैसे लाइट ब्लिंक करे तुरंत भाई अपना टैंक
फुल करा दो। सबसे ज़्यादा सच बताऊं, ये फ्यूल इकोनॉमी नोट करने की आदत ना यूट्यूब में आने के बाद ज़्यादा बढ़ गया। आप लोग बार बार पूछते हो ना, अरे भाई क्या एवरेज आ रही है, क्या फ्यूल इकोनॉमी आ रही है, फिर एक आदत सी बन गई भाई। बाकी हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फुल लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो आज हम जा रहे हैं भाई, आज हम जा रहे हैं रोहतक। तो भाई दो काम है। तो सबसे पहले तो हमारे जो पन्नू अंकल हैं, पापा के खास मित्र हैं, जैसे सुरेंद्र मेरा खास दोस्त है, तो उनके बेटे की शादी है भाई। आज आई थिंक लगन है, शादी कल है। इधर जाना है हमारे को नांगलोई साइड दिल्ली में। तो कल तो बारात आएगी। और एक ऐसा भी है, जैसे पापा के दोस्त पन्नू अंकल हैं और उनके जो बेटे हैं वो मेरे दोस्त हैं। और ये भी मेरे को लगता है कि हमारी ही जनरेशन है, 90s जो किड्स कह लो आप, पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्ती ऐसे बढ़ती रहनी चाहिए। पर आजकल में ना कम देखने को मिलती है। आजकल आपस में ना बच्चे घुल मिलते ही नहीं है। ठीक है, हम तो भाई छोटे होते थे चुपचाप जाके भाई साहब बिना पूछे बेल बजा देते थे आस पड़ोस में। अब वो चीज़ नहीं रही। और वो चीज़ भाई देखो, हमने तो जी है, जिन्होंने नहीं जी ना भाई, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो अगर आप भी हैं भाई 90s की, तो आप भी बहुत सारी चीज़ें मिस करते होगे ऐसी। तो एक तो ये, दूसरा भाई अपनी नैनो का हो गया है एक्सीडेंट। अब आप कई दिन से कहते हैं विक्रम भाई नैनो नहीं दिखा रहे। भाई जब भी घर जाता हूँ ना, मतलब जब घर तो जाता रहता हूँ मैं, लेकिन जब शूट करता हूँ तब तो आपको दिखाई देता हूँ। भाई जब गाड़ी साफ हो ना, या तो कोई पानी का टपका गिर जाए हैं, या फिर भाई कोई कौवा या चिड़िया बीट कर जाए, इतना दुख होता है बहुत ज़्यादा। अभी मेरे शीशे के ऊपर ना, ऊपर से जो मेट्रो जा रही है उसमें से पानी का टपका पड़ा है ऐसे। मन तो कर रहा है गाड़ी को भी रोक के कपड़ा मारने उतर जाऊं। खैर कोई नहीं, तो हवा चलेगी हो जाएगा। इतना छोटा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो कह रहा था मैं कि भाई नैनो का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, तो थोड़ी सी पापा से वो लग गई थी, तो उसको ठीक कराना है। उसका टायर भाई यूँ निकल गया। ठीक है, बाकी चल के देखते हैं, जाके एक बार वीडियो बना के अभिषेक भैया को भी भेजूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद भाई रोहतक में मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं यूँ लगा लो 2007 के बाद से रोहतक से निकला था। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन करी थी 8 में, कह लो 7 में निकल गया था। ठीक है, तो यूँ लगा लो ग्रेजुएशन के बाद फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और फिर बाहर ही भाई अपने एमबी वगैरह बाहर करने में बाहर ही चला गया टाइम। फिर तो बस ये होता था घर गए आए, बस इतना ही रहा। तो अब मैकेनिक्स के साथ भाई जो पहले बातचीत थी, कुछ ने काम छोड़ दिया, कुछ बदल गए, कुछ कहीं चले गए। तो सुरेंद्र से फ़ोन करके पूछता हूँ भाई कौन सा मिस्त्री है। अब नैनो के भाई हर कोई हाथ भी ना लगाएगा। तो पापा ने जो फ़ोटो भेजी थी उसमें तो कुछ खास समझ में आया नहीं। अब इतनी अपनी हिम्मत है नहीं भाई कि हम अपने पिताजी को दूसरी बार बोल दे कि पिताजी फ़ोटो इस एंगल से खींच के भेज दो। डांट नहीं खानी भाई। और ये भी हम लास्ट ही जनरेशन है जो अपने पिताजियों से आज भी डरते हैं, शर्म करते हैं भाई साहब। ठीक है, हाँ वाह, आज तो एयरपोर्ट पूरा क्लियर दिख रहा है। हैं? लो जी, सामने से फ्लाइट लैंड हुई। उधर से आज मैंने पहली बार देखी है लैंड होती हुई सामने से ना, द्वारका साइड से। मोस्टली भाई इस तरफ से ही होती है दिल्ली, मतलब अपना शिव मूर्ति की तरफ से होते हुए मैंने मोस्टली ज़्यादा देखी है। उधर के टेक ऑफ देखे हैं मैंने, इधर से लैंडिंग होते हुए और उधर से टेक ऑफ। चलो जी, ये कटअप परमानेंट बंद कर दिया यहाँ से। ठीक है जी, ये देखो, टेक यू टर्न एट भरथल चौक फॉर समाल खान कापासेडा, गो 6 किलोमीटर अहेड। 6 किलोमीटर जाओ आगे से, नीचे से यू टर्न लेके आओ। 1 hour later। आज तो भाई सीधा रोहतक एंट्री पे भाई मिलो है। पूरे रास्ते भाई फोन फोन फोन। और ये थार वालों की बदमाशी है। चलो भाई इतने करेंगे, तभी सही कह रहे हैं पुलिस वाले हैं, थार वाले बदमाश होते हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय आपका स्वागत करता है। तो लेफ्ट भाई शहर के अंदर चला गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी आ जाएगी, सेक्टर 14 आ गया। और ये राइट हैंड साइड में भाई हम अपना बाईपास जाट भवन से होते हुए सीधा अपना पहुंचते हैं घर। जब छोटे होते थे ना भाई, यहाँ पे ये अप्सरा कैफे है, देखो राइट हैंड साइड में। साइकिल तक आते थे भाई हम, साइकिल तक नहीं, साइकिल पे आते थे। हाँ देख लो, और यहाँ कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। सिंगल दुकान टपरी कुछ भी नहीं होती थी, सू शां होता था। अब देख लो कितना समय बदल गया। अब देवीलाल पार्क आ गया सेक्टर 1 का। बड़ा फेमस पार्क हुआ था ये जब बना था, क्योंकि ये पूरा अपना इस बाईपास के ऊपर ही है। तो खैर ये शहर के अंदर का ही पार्ट हो गया भाई। उस टाइम पे था बाईपास के बाहर भाई हो गया, अब तो ये शहर के अंदर ही आ गया। सेम ये हाल देख लो, दिल्ली रोड का देख लो हैं, कितना भर गया भाई। ये स्वामी नित्यानंद स्कूल होता था यहाँ राइट हैंड साइड में बस। उसके बाद ये पूरा खाली था। एक जन्नत बैंकेट होता था और सागर विला हुआ करता था बस।
और कुछ नहीं था, ये आसपास में दुकानें थी ही नहीं। और ये देख लो भाई, अब पार्क बन गया। पहले ये जेल हुआ करती थी, रोहतक जेल, अब पार्क हो गया। ये गली ना उस टाइम चालू नहीं होती थी, बंद थी, क्योंकि अलाउड नहीं थे इधर आना जाना ना, कच्ची थी और ये मिट्टी थी यहाँ पे। क्योंकि हमारा घर भी भाई पहले आउटस्कर्ट्स में ही था इधर, अभी ये भी शहर के अंदर हो गया। भाई गाटर लगता है, नीचे कर दिया इनने, अब की बार निकल जाएगी। पूरा ही वेल्ड कर दिया भाई ये तो। चलो निकल गई, एंटीना बच गया, तो इसका मतलब अच्छा खासा गैप है। चलो जी पहुंच गए घर। 85.9 किलोमीटर घर से घर का डिस्टेंस। और ले 12.9 होगी 13 थी अभी, 13.6 थी, 14.2 पे भी गई थी। अभी ये टैंक फुल हुआ था ना, इस फुल टैंक का पहला रीजन था ना, तो रीजन होते भाई 1 माइलेज ड्रॉप हो जाती है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाती है ना उस दौरान पे। देखो इधर से गाड़ियाँ, भाई साहब पूरा जीटी रोड बना रखा है हमारी गली को, है गेट लगा हुआ सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोगों ने यहीं से क्रॉस करना है। कर लो भाई, ठीक है। चलो मैं कर्टन लगा देता हूँ, नहीं तो धूप में ना गाड़ी बहुत गर्म हो जाएगी। ये खड़ी है भाई, देखना पड़ेगा। इस टायर इधर काट रखा है और ये इधर गया हुआ है। यह भिड़ रही देखो, ये लगी। एक बार टायर सीधा करके देखता हूँ। ये क्या गड़बड़ है भाई, ये इधर काटूंगा तो ये तो बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएगा। ये तो मिस्त्री दौरे भी ले जाने लायक नहीं बची है। चलो देखते हैं, मिस्त्री बताएगा भाई। बम्पर की भी ये निकल के नक्के से। चलो कपड़ा हटाते हैं, स्टार्ट करते हैं, ले चलता हूँ। और यहाँ लगी है भाई, ये देखो ये टायर लगा हुआ, वहाँ से गाड़ी आई यूँ घूमते हुए। पापा बता रहे थे, बोला ब्रेक दबाने थे, मैंने रेस पे पैर दे दिया, भाई घूम जाएगी। कोई बात नहीं, हो जाती है भाई कभी कभी ऐसे। यह तो भाई ले जाने भी बड़ी मुश्किल है। ये देखो मैंने टायर सीधा कर दिया, ये बिल्कुल इधर से ना ठीक है, और ये देखो कितना बाहर निकला हुआ है, ये टक्कर लग के उधर को निकल गया भाई। अब भाई मेन दिक्कत ये है पार्ट की, पार्ट इसका मिलेगा नहीं मिलेगा खड़े पैर, ये समस्या है। कैसी कैसी आवाज़ आ रही है। पहले गियर में चला रहा हूँ भाई, और स्टीयरिंग देख रहे हो कितना मैंने इधर काट रखा है, क्योंकि टायर बहुत बाहर है ना। मैंने अभिषेक भैया को भी वीडियो भेजी है, तो भैया कह रहे हैं भैया इसका बाल जॉइंट है ना वो बेंड हो गया है। अब देखते हैं थोड़े थोड़े लग के सीधा हो पाएगा या चेंज करना पड़ेगा। अगर क्या पार्ट तो मैं चेंज करा दूंगा, नहीं तो फिर यही करूँगा कि इसका जुगाड़ सा करा के भी सीधा करवा के, देख रहे हो, फिर जुगाड़ सा करा के सीधा करा के फिर इसको गुड़गांव ले जाकर अभिषेक भैया से ओके कराएंगे, क्योंकि बम्पर का पेंट भी उतरा है ना, तो बम्पर भी पेंट कराना पड़ेगा। ट्रक की बस की चेसी बेंड नहीं हो जाती, ऐसे यूँ टेढ़ी चल रही है गाड़ी, टेढ़ी, बैक बाहर आई हुई है इस तरफ से। और स्टीयरिंग देख लो मैंने कितना घुमा रखा है, उधर लेफ्ट ले आने तो तुरंत हो जाती है, वहाँ से वापस ले आने में बहुत दम लगता है भाई, ये देखना। और पहले गियर में चला रहा हूँ, इससे ऊपर से चला ही नहीं सकता। सुरेंद्र को पिक कर लेता हूँ, फिर वही लेके चलेगा, उसके जानकार है। भाई साहब, भाई इसका चिमटा गया, ठीक है, बाल जॉइंट तो बेंड हो ही रखा है, चिमटा और शॉकर गया भाई इसका। चलो देखते हैं पार्ट मिल रहा कि नहीं। भाई चौहान अपना पुराना मित्र है सुरेंद्र का, इब मैं शक्ल देखी तो अच्छा मारा चौहान तू है अपना ही मित्र है भाई। भाई जहाँ उम्मीद होती है वहाँ काम बन जाता है। तो भाई इसका जो चिमटा बेंड था, ये रहा भाई अपना चौहान भाई आ गया। और देख चौहान और मैं, चौहान तू और मैं कॉलेज में इकट्ठे भी थे, है ना, ग्रेजुएशन में। तो सीनियर था मेरा, हाँ 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 सीनियर था भाई। तो चिमटा मिल गया भाई, ठीक है। ये OEM वेंडर का है, मैं आपको दिखा देता हूँ, टाटा की पैकिंग में नहीं है, ठीक है। अब जैसे एक तो कंपनी की पैकिंग में आता है, एक भाई उसमें आता है आपका वेंडर का जो होता है। एक सेकंड भाई निकाल ली इसमें, देखो तो ये है भाई टेलब्रोस का, ठीक है, जेन्युइन है, यही बनाता है भाई टाटा के लिए, और भी बहुत कंपनियों के लिए बनाता है भाई। तो एक तो भाई इसका चिमटा और दूसरा इसका भाई शॉकर। तो पहले एक बार चिमटा चेंज करके देखेंगे, चिमटे के साथ ही इसका बाल जॉइंट है, तो एक बार ये देख लें। अगर उसके बाद लगा कि शॉकर भी बेंड है तो फिर शॉकर भी इसका चेंज करेंगे भाई। गनीमत ये रहा कि भाई ने भाई पार्ट अवेलेबल करा लिया,
सबसे बड़ी बात है यार। भाई सन्नी भाई काम करने लग रहा है अपनी गाड़ी पे। अच्छा ये रहा, हाँ क्लियर दिख रहा है, चिमटा बेंड हो रहा है। ये देखो ना भाई, एक इसकी शेप आप देखो और एक इसकी शेप देखो। मेरे ख्याल से खाली चिमटे चिमटे तान बाज जाएगी हैं। शोकर ठीक लग गए, चलो ठीक है भाई। हाँ शोकर ठीक है दिख रहा है, मेन तो इसका ही है चिमटे का रोड़ा। तो भाई यो बिल्कुल सीधा है, ये उठा हुआ है ऐसे देख। हाँ मेरे ख्याल से चिमटे पे ही जोर गया है सारा, बाकी चीज ठीक है, ठीक दिख रही है, ठीक दिख रहा है। चलो भाई चिमटा लगते के साथ पता लग जाएगा। चलो जी, ये भी इसी कंपनी का था ना, टेलब्रोसी है। चलो भाई था तो ओके। देखो नीचे से दिख गया, देखो ये हो रहा है बैंड पूरा। चलो भाई चिमटा बदला गया, जैसे जैसे था वैसे वैसे सारी चीज़ लग गई। ज़्यादा समय तो नहीं लगा, आधा घंटा लगा भाई ने चेंज करने में। अब थोड़ा सा टायर है बाहर अभी भी हल्का सा ना, उसमें क्या है कि ये कराना पड़ेगा अपने को इसकी अलाइनमेंट, बाकी अलाइनमेंट में आएगा। रेट आता अभी भी काफ़ी है पर पहले से कम है भाई। टेढ़ा तो है पर पहले से कम है। अलाइनमेंट में मिल जाएगा, और तो कुछ है नहीं इसमें, इतनी चीज़ थी बस चिमटा है मोस्टली, और तो कुछ ऐसा है नहीं भाई। ये देखो ले भाई, थोड़ा सा स्टीयरिंग तो इधर रखना पड़ रहा है, पर अब यूँ है कि हमारी गाड़ी दूसरे तीसरे गियर में चल पा रही है। और इसकी मैंने दिन में नींद खराब कर दी। बाल किसे हो रहे, कटिंग भी नहीं करा लेता भाई, बस आ गई भाई बस आ गई, टोटल लॉस हो जा बस टोटल लॉस हो उसका है। टाटा नैनो टोटल लॉस नहीं होगी, अगले ना कर देगी यार भाई, बुलेट प्रूफ है। चिमटा देखा कितना बेंड हो रहा था, आर्मर्ड सेफ्टी इसमें। चल फिर आर्मर्ड सेफ्टी में तेरा ट्रिप करा के लाऊं इसमें चल इसमें 2 जने आराम। इसमें 2 जने। चलो भाई इस बार ना एक बार सुरेंद्र करके आता है ट्रिप, इसको जाना है अभी बच्चों को लेके ना। तो ये वैसे तो बेस्ट टाइम है यार लेह लद्दाख जाने का ना, अप्रैल मिड और मई के स्टार्टिंग में, क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। जाने का मन मेरा भी है पर भाई अकेला भी जाना नहीं है मेरा, और प्लान है, और बच्चों की छुट्टियां भी नहीं है। एक लवे के तो अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस करके मैं इसको कह रहा हूँ थोड़ा मई ढका ले, कह देना इसके बच्चे भी छोटे हैं ना, स्कूल की टेंशन नहीं है। भाई फिर बढ़ जाएगा ऊपर आके। हाँ ये बात है, और इस टाइम तो स्नोफॉल भी बढ़िया मिलेगी तने, सारा साउथ सारा बढ़िया मिलेगा। और जब से फॉर्च्यूनर लिया एक बार भी ले लद्दाख नहीं लेके गया ना, 4 साल हो गए। बताओ यार फॉर्च्यूनर 4 क्यों तेरी फॉर्च्यूनर 5 हो गए, 5 हो गए भाई। 2020 की है इसकी फॉर्च्यूनर, तो 5 साल हो गए। 5 साल में एक बार भी ले लद्दाख नहीं गई। बता यार, चल ही लेके जा तूने। ये देखो भाई यहाँ पे भी लगन सगाई प्रोग्राम अभी हो रहा है, और अभी पढ़ा जा रहा है कि क्या कुछ लिया दिया हुआ है। लेकिन ये सही है भाई, आराम से शांतिपूर्वक बताया जा रहा है। जो वहाँ बैठे हैं आराम से बैठे, तो हम भी यहाँ, पापा यहाँ बैठे हैं, तो वही है, लेन देन होता है भाई। ठीक है अपनी श्रद्धा के अनुसार हर कोई देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक माइक लेके बहुत ज़ोर से बताया जाए, ऐसे शांति से भी बताया जा सकता है। तो जी लगन सगाई का हमने प्रोग्राम अटेंड कर लिया। अच्छा भाई एक बात बताओ, जैसे जो बंदा बोल रहा था भाई ये चीज़ दी, ये चीज़ दी, ये चीज़ दी, वो ऐसे बोलना ठीक रहता है या माइक पे बोलना ठीक रहता है? नहीं, माइक पे आवाज दूर तक जाती है, और जो पंचायती आदमी बैठे होते हैं ना, हाँ उनको सुनाना होता है। अच्छा, जो दोनों तरफ की पंचायत बैठ के और पंडित जी जो बताते हैं, हाँ, लगन पढ़ते हैं, हाँ तो भाई इन्होंने अपनी बेटी के लिए ये चीजें दी हैं, ये हाँ। तो मतलब सारे समाज को बताने की जरूरत नहीं होती? सारे समाज को नहीं, जितने बैठे हैं वहाँ देख ही रहे हैं सभी लोग हाँ। हॉल में, लेकिन मेन आपसी रिश्तेदार ही होते हैं, हाँ। तो उनको वहाँ पर स्टेज पर बैठे होते हैं, उनको सुनाना जरूरी था। और पन्नू अंकल भी भाई कमाल है, कैटरिंग वाले को पता क्या क्या रखा था हैं? बोला खाना ऐसा होना चाहिए अगर मेरे किसी भी रिश्तेदार का यार दोस्त का पेट खराब होया ना, बोला छोटे से लेके बड़े बूढ़े सब आते हैं भाई, सब खाना खाएंगे भाई, शादी में आएंगे तो बोला किसी का ही पेट खराब हुआ है तो तेरा पर्चा दर्ज कराऊंगा। तो वही है भाई, सारा देसी घी में खाना था, और मतलब खाना खाने के बाद भारी नहीं लगे पापा जी, है ना? हाँ पापा ने तो मिठा सारे चखे हैं। तो लुद्दा भी, रसमलाई भी, सारी चीज। हाँ चलो भाई अब घर चलते हैं, मम्मी के साथ चाय पियेंगे और फिर नैनो ठीक कराएंगे। पहुंच गए अर्जुन के टायर घर पे भाई। बोर्ड दिखा नहीं आज, पीछे है। अभी भाई अर्जुन अंदर लगा हुआ है काम में, मिल लिया मैं अर्जुन से, आपको भी मिलवाता हूँ।
तो भाई ये लगी हुई है भाई की हंटर की मशीन, इसमें भी चेक करते हैं। वो बैठा है राम अवतार। राम अवतार भाई पुराना टाटा का टेक्नीशियन रहा है, तो अब राम अवतार ने अपना काम कर लिया। तो राम अवतार कह रहे जी नक्कल और चेक करनी पड़ेगी। देख रहे हो आप टायर कितना बाहर है, हैं? देखते हैं आएगी भाई अलाइनमेंट, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। तो भाई नक्कल के पैसे बच जाएंगे अपने। नक्कल के पैसे की बात नहीं है, मेन बात है भाई नक्कल मिलना, क्योंकि एकदम खड़े पैर तो पार्ट मिला नहीं, वो पता नहीं कैसे मिल गया, बस अपने को चिमटा हो। तो भाई चौहान भाई ने अपना अरेंज करा दिया। अगर नक्कल का भी थोड़ा सा संकोच रहा तो भाई फिर अपना या तो राम अवतार मंगाएगा या फिर अपना चौहान भाई ने बोलूँगा दोबारा। यहाँ खड़ा हो जाऊँ, यहाँ खड़ा हो देखेंगे भाई। सबसे बेस्ट मशीन में काउंट होती है हंटर की मशीन अलाइनमेंट में। वैसे मैं तो मैनुअल पसंद करता हूँ कराना, पर अर्जुन भाई हंटर पे विश्वास रखता है, तो मशीनों में हंटर ठीक है। स्टीयरिंग सीधा लॉक कर लिए भाई, पूरी आउट है या कहाँ होनी चाहिए? अच्छा वो तो क्रॉस होकर बाहर ही चली गई बिल्कुल ही। ये ग्रीन वाले एरिया में होनी चाहिए, ग्रीन में होते टायर अपने आप सीधे। चलो भाई अभी आप देख लो भाई कितना बाहर है। अभी एक बार सेट करेगा भाई, उसके बाद देखना यहाँ से मामला देख रहे हो। ब्लैक आउट है, ये ग्रीन वाले पार्ट में आने चाहिए। स्टीयरिंग को भाई जो सीधा था ना सेट, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके कराया, क्योंकि स्टीयरिंग खोल के सीधा करना पड़ेगा। बहुत ही तगड़ी आउट हो गई थी भाई। तो वही है भाई, एक तरीके का एक्सीडेंट ही है इसके लिए तो भाई, हैं? चलो यार सीधे हो गए टायर, देख रहे हो कहाँ ये ऐसे बाहर निकला हुआ था, सीधा हो गया। अभी देखो वो ग्रीन आ गया, वो एरो भी ग्रीन, मेरा हाथ आ गया वहाँ पे, ये भी ग्रीन की तरफ आ जाएगा। थोड़ा आने लग गया ना एरो, देखो जा रहा है, आजा आ गया अंदर। चलो भाई नीचे भाई पूरा लॉक टाइट कर रहा है, और वहाँ पे सारे ग्रीन हो गए। कोई भाई बीच में आता है ना तो रीड करना बंद कर देते हैं। वो एक जो रेड है वो इसका है नहीं वो चीज़। भाई पूरे लॉक कर दिए टाइट दोनों साइड के, डन भाई हो गई भाई अपनी नैनो, क्या चमकती हुई। और ये गई बीच में से स्टॉर्म, बाय बाय। अभी वहाँ से मुड़ के आएगी। और भाई देख लो भाई कुछ मिस्त्री ऐसे भी होते हैं भाई, अपना शौकरा काम करा के लाए, और देख लो बाल ज्वाइंट का नट लगाने भूल गया भाई मिस्त्री, हैं? ये बेचारा टर्न पे मोड़ खिंड पे खड़ी होगी। बताओ यार, बताओ ऐसे भी मिस्त्री हैं। ये भाई परेशान हो रहा है, भी यो मिस्त्री का फ़ोन मिला रहा है और मिस्त्री फ़ोन नहीं उठा रहा। वो भाई अपनी नैनो काटने में इतना डरने लग रहा है। ओ भाई ग्राउंड क्लियरेंस कितनी तगड़ी है नैनो की। ऊपर से काट ले भाई, ऊपर से। ओके यहाँ लगा दे, यहाँ अंदर की तरफ, रोड पे ना लगाओ यार। तो जी पूरी ट्रायल लेता हुआ आ गया, सही है अलाइनमेंट, बढ़िया सेट। और ये खड़ी भाई हमारी हाइलक्स। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है भाई हाइलक्स। इवन मेरी मम्मी को तो ऐसी ही गाड़ियाँ भाई बहुत ज़्यादा पसंद है। थार के बाद भाई ये गाड़ी अब समझ में आई है मेरी मम्मी को। मम्मी का कहना है भाई ये फार्म हाउस जैसी गाड़ियाँ होती है ना, ये ज़्यादा अच्छी रहती हैं। अब गेट खोलता हूँ, गाड़ी को अंदर पार्क करते हैं। 2 hours later. ओके मम्मी बाय बाय। चलो जी अब आप हो गए विक्रम भाई, चांदने में आ गए थे, हैं काम करके। ये 8 बजने को हो रहे हैं भाई। ऐसा है अब घर पहुंचते ही मम्मी पापा के रूम का जो एसी का रिमोट है वो ख़राब हो गया। सर्विस तो मैंने करवा दी थी, पर भाई वो एसी का रिमोट काम कर गया। एक्चुअली क्या था, पापा ने ना जब एसी बंद किया था, जैसे सर्दियों में चलते नहीं है, तो रिमोट के सेल निकालने भूल गया पापा, इसलिए तो वो ख़राब हो गया। कोई बात नहीं, एसी का रिमोट लेना था, फिर मेरे को अपने टैब का कवर लेना था भाई, गार्ड लेना था, फ़ोन के गार्ड भी मैं एक साथ भाई अपना राहुल भाई है ना सपड़ा लेमिनेशन गोवान अड्डे पे, वहीं से लेता हूँ। वहाँ मैं व्लॉग करना ही भूल गया, स्कूटी पे गया था भाग के, और बस फिर प्यास लगी। मैं राहुल भाई अपना स्पेशल जूस मंगा लो, बस वही जूस पिया, घर आके हाथ मुँह धोया, अब निकल लिया। एक सवाल है, मैं कई भाई लोग पूछ लेते हैं कि विक्रम भाई आपके साथ ना आप अकेले दिखते हो, बच्चों के साथ रहो, आप भाभी के साथ नहीं आते। तो भाई ऐसा है, मैं ना जब कोई काम हो रहा होता है ना, जैसे मान लो आज कुछ काम था, काम के साथ साथ जब मैं घर आता हूँ ना, उसी टाइम मैं व्लॉग बनाता हूँ। और जब मैं लगभग फैमिली के साथ आ रखा होता हूँ ना, मतलब जब कुछ फंक्शन होता है या कुछ भी, मतलब वैसे भी घर पे आते हैं, तो उस दौरान मैं व्लॉग नहीं बनाता। तो इसलिए आपको लगता है कि साथ में नहीं आए। और भाई आज वर्किंग डे था, ठीक है, तो बच्चों का स्कूल भी था, तो सारी चीज़ मैनेज करनी पड़ती है ना भाई, तो इस वजह से। अब ऐसे तो मम्मी जब गुड़गांव आती है तब नहीं दिखती भाई, बहुत कम दिखते हैं। तो वो चीज़ है, सारी चीज़ मतलब दिखती नहीं है, इसलिए मतलब आपको पता नहीं लग पाता। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया, सब सुख शांति है, मौज है। और अब थोड़ी सी मौज ले लेते हैं भाई, कैसे कि 80 के पार जाके
स्टेयरिंग भाई वोबल कर रहा था आज इसका। जब मैं वापस आया तो लग रहा है कि इसकी जो बैलेंसिंग है आगे वाले 2 टायरों की वो अपने को अभी करवानी पड़ेगी। और आई थिंक 15,000 भी होने वाली है, 14,993। तो 15,000 पे वैसे भी मैं इसकी अलाइनमेंट चेक कराता तो एक बार ऐसे चेक करा लेंगे। वैसे अलाइनमेंट तो मेरे हिसाब से आउट नहीं है गाड़ी की, ठीक है, सिर्फ अपना अगले 2 टायरों की बैलेंसिंग ही करानी है। तो अर्जुन भाई बढ़ा ना दे, वैसे बोल के आया था मैं अर्जुन को। माँ भाई अभी आया नैनो को खड़ी करके और वहाँ आया फिर। माँ भाई अर्जुन की जगह अर्जुन ही करेगा भाई पार्क अपने हिसाब से। अर्जुन आइलेक्स ने तो बाहर ही लगा के काम करते होगे। हेलो साहब, राम राम। ऑफिशियली कर लो राम राम है। ठीक है अर्जुन, बस ऑफिस तो बढ़ा ही दिया था। मैंने देखा भाई मैं यूटर्न मारू था ना, मैं बढ़ा दिया। 2 अगले टायर खोल ले भाई। ये भाई ये तो ओके ओके दिखा रहा है पहले ही, बैलेंसिंग ओके है। फिर वोबलिंग क्यों करी यार अर्जुन भाई? एक टायर तो ठीक है, वो अगला और चेक हो जाता है शायद। हाँ शायद उसका हो। हाँ यह बात भी है। इसमें एक हल्का सा पंचर मिला, हल्का सा क्या, एक छोटी सी कील थी, मुझे लगा ट्रेड में ऊपर होगी, वो मैंने कई दिन पहले ही निकाल दी थी। तो भाई ट्रेड से ही गई हुई थी अंदर, तो थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी इससे। फिर देखो सिंगल डालना पड़ेगा, फिर इसको बैलेंस करेंगे। क्योंकि बैलेंस हमेशा भाई पहले पूरी हवा होनी चाहिए और पंक्चर वंक्चर हो तो पहले पंचर लगा देना चाहिए। गड़बड़ उड़ती भाई इसके अंदर, अभी बताता हूँ क्या है। मिल गया, इसका पेच भी होगा देखिए छोटा सा। हाँ खुल गया ना, टीपीएमएस खुल गया भाई हमारा। ये इसका पेच भी पाओगा फिर अंदर, पेच भी ढूंढ भाई। हाँ ये हो देख कितना रबड़ की सान लग रहा था, अलग अलग के। और बबलिंग का मेन कारण यो था, है ना? ये भी तो बबलिंग कराएगा, अगर ये खुलेगा तो यो भी वेट गाड़ी के टायर में खुला है भाई। इसकी एक प्लेट और होगी, एक प्लेट यहाँ लगने वाली प्लेट और होगी। और पूरा टायर बाहर ही निकलवा लिया भाई, दोबारा से बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि ये लगा है ना अंदर, तो चूरा इसने कर दिया वो थोड़ा थोड़ा रबड़ के अंदर। हाँ हाँ ये रहा, देख कितना पाउडर सा बना दिया। ये रहा भाई पाउडर, निकाल दे भाई इसने पाउडर ने। ये निकल जाएगा, हाँ ये निकल गया बाहर, निकाल दे भाई। कोई नहीं भाई, अब मैं नहीं लगाऊंगा इनको ना, कंपनी के जो टीपीएमएस रहते हैं ना वही ठीक रहते हैं भाई। ये देखो खाम खाम खुल गया, या तो ये जब लगाया बंदे ने ढंग से कसा नहीं। अब वैसे ही भाई हवा तो मैं चेक करता ही रहता हूँ, तो अगली बार जब मैं बैलेंस कराऊंगा ना तो बाकी के 3 के भी निकाल ही दूंगा। तो भाई अब मांगा इसने मात्र 45 ग्राम वेट, डाल दे भाई। पुराना वेट हमने हटा दिया था, बस दोबारा हमको बैलेंस करना पड़ा, और तो क्या था। ले भाई चक्री घुमा दी, इस बार तो ओके आना चाहिए। मात्र 45 ग्राम है, पिछली बार 60 था ना। ले भाई ओके ओके, और 40 ग्राम नहीं 15 ग्राम कम लिया भाई। मोनू भी आ गया, फोटो खींच रहा है। सुरेंद्र को फोटो खींचना बहुत है, ठीक है। सॉस आ गया, ताजा हो गया, फ्रेश हो गया है, बाल भी बाल लिए। तो भाई पीछे वालों में और हवा करा लेता हूँ। आगे तो हो गई थी 32 और मैं पीछे भी हो जाएगी। लाइट अब सही लग रही है। सुरेंद्र ने शुरू में कही थी, बोला ये लाइट लगवा ले। मैं बोला ना, मैं पूरी गाड़ी है। तू कितने बजे आया था? 7:05 पे। 7:05 पे? चल 7:05 पे बकवास कर रहा है। 7:05 पे कहाँ से आया? 8:05 पे आया होगा भाई। 7:40 पे तो मैं घर से निकला हूँ। 8:05 भाई भाई, हाँ 7:45 पे। हाँ फिर वो तो आप बात कर रहे थे ना इधर के। हाँ मैं नॉलेज दे रहा था, थोड़ा ज्ञान दे रहा था ना अभी भाई। अब यही टाइम मिलता देखा, यूं लगा के अब समय मिला है, ठीक है। ये फ्री होगा, अब थोड़ी देर बैठेंगे फिर अपना भाई घर की तरफ निकलेंगे। तो आप भी ऐसा ना अपने भाइयों के साथ यार दोस्तों के साथ टाइम व्यतीत करते रहा करो, अच्छा है। वक्त जितना अच्छा ऐसे बिता लोगे वो बढ़िया है। बाकी आजकल है भाई हवा भर दे भाई, अलाइनमेंट बैलेंसिंग सब कुछ कर देंगे। लगा लो वहाँ, लगा लो भाई, भर देगा वहाँ, इधर से ले जा भाई। छोटू का हवा भर दो यार, छोटू है नहीं, छोटू की साइकिल है। ओ गाड़ी का ना मार दिया उस्ताद, प्यार से लेके जाइयो, भरवा ले हवा न दिखा देने। भाई अब दिखा देना, देख सुरेंद्र दिखा देना। अभी नया लिया है भाई, इसने चेंज किया है। ये है नहीं पता कि कौन से वाले की हो रही है। बदतमीजी नहीं करने की, ठीक है। इतना बढ़िया कंटेंट दिया था। 2 नाली है मेरे पास।
12 फुट की बैरल चलो भाई, आइलक्स हम यहीं छोड़ के गए थे, अर्जुन भाई के स्टोर के बाहर खड़ी थी। हम अपना सुरेंद्र की फॉर्च्यूनर में चले गए थे। यार उस गाड़ी को चलाने का ना एक अलग मजा आता है भाई। वो है BS4 और भाई यहाँ नहीं बेचनी भाई कदे भी। भाई क्या बेचवा जिप्सी डाला इसके डबल रेट भाई किसी को जिप्सी लेनी हो तो बता देना, सुरेंद्र के पास खड़ी है 2016 मॉडल, दो दांगी वाली थी ना, सुरेंद्र के पास आई है। डबल रेट हो जाएंगे ना। हाँ या जो कर नहीं 85 लाख की हो जाएगी ना जी बेच भाई साहब देख रहे हो, बातें करते करते 30 तारीख की होगी भाई, रात के 12 बज गए। ले इसका तो फोन भी आ गया करता है। फिर अभी भाई साहब आ गया, मतलब मैं किस टाइम पहुंचूंगा यार, 12 बज गए, 1:30-2 बज जाएंगे मेरे को पहुंचते। चलो बाकी प्रशांत भाई से आप पहली बार मिल रहे होगे। प्रशांत भाई आपके बारे में बता सकता हूँ? हाँ श्योर बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत भाई ना इमरान हाशमी है। बता तो दे, लेकिन ये कुछ कहना नहीं है, कमेंट नहीं करना अभी कि करा दो। कौन सी सीरीज आई थी एयरपोर्ट पे कस्टम वालों की? ऑटो कट नहीं, ऑटो का नहीं, तस्करी आई थी। तस्करी तो ये वो वहाँ के इमरान हाशमी, अब आप समझ जाओ भाई, कस्टम ऑफिसर है, ठीक है। तो आपका कोई कस्टम का सामान आ रहा हो ना तो ये बिल्कुल पकड़ेंगे। भाई हमने कभी ना बहुत टाइम पहले सुरेंद्र ने पूछा था, बोला भाई मैं कुछ आ जाऊं, कभी ऐसा जाऊं, बोला भाई ड्यूटी के टाइम पे नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ कोई वो नहीं भाई, मजाक की बात नहीं करते, सीरियसली भाई बहुत ईमानदार अफसर है हमारा। ये मत सोचो कि ऑटोमोटिव 17 का चक्कर है, छोड़ देंगे। हाँ छोड़ेगा नहीं, पक्का ना भी पकड़ना हो रहा तो भी पकड़ लेगा। शक्ल देख लो भाई की। भाई इसके सब्सक्राइबर पे ला रगड़े जा, मैं पहले बता। तो भाई अपना भाई से बच के रहना दिल्ली एयरपोर्ट में। चलो मैं घर पहुंचता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। ऐसे यार दोस्तों मिलते रहा करो यार, और क्या, यही जीवन है, यही जिंदगी है। 1 hour later. रास्ता भाई बिल्कुल खाली था, मज़ा आ गया भाई है। 1.25 घंटे के अंदर मैं घर पहुंच गया और गाड़ी की रीडिंग हो गई 15,080 और 30 तारीख भी हो गई। तो हैप्पी बर्थडे है हाइलक्स। कितने महीने? 5 महीने हो गए भाई हमारी हाइलक्स को। सही है भाई, 5 महीने में चल गई 15,080 किलोमीटर। वाह।